नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पर आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान था। इस व्याख्यान का सार के रूप में मैं जानना चाहूँगा। मनुष्य के जो जीवन है उस जीवन को बनाने वाले दो पहलू हैं। एक है माता पिता, दूसरा है शिक्षक। इस नाते से शिक्षक का महत्व, माता पिता का महत्व है जीवन को बनाना, लेकिन जीवन की रचना तैयार करना, समाज के लिए एक योग्य नागरिक बनाना, ये शिक्षक का दायित्व है। आज के विषय में भी हम लोगों ने इसी बात की चर्चा की है कि एक इस प्रकार का उत्तम नागरिक जो समाज के सामने उस प्रकार के दृष्टांत रख सके, वैसा उदाहरण प्रस्तुत कर सके, और भारत जिसको हम जगतगुरु वंदनीय भारत के नाम से जानते हैं, वो फिर से आज के आने वाले समय में उस प्रकार के भारत का निर्माण किया जा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक के द्वारा होता है। आज के व्याख्यान में भी इसी प्रकार की बात को हम लोगों ने चर्चा में किया है। आज के कार्यक्रम में विशेष यही है कि बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की है, और जो विषय लोगों के साथ में, अध्यापकों के साथ में मैंने चर्चा में किया है, उस सभी विषय पर सभी शिक्षकों का एक मत है कि आगे चल करके ये जो आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक देवतुल्य भारत, भारतीय ज्ञान परंपरा वाला भारत बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। हमारा शिक्षक वृंद भी उस प्रयास में एक बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन करेगा। ये आज के विषय का मुख्य पहलू है। किसी का भी परोपकार करते हैं वही पुण्य है। पुण्य की एक सिंपल, इससे सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं, परिभाषा नहीं हो सकती। आप ये चिड़ियों को दाना दीजिए, ये करिए, वो करिए, वो सब उसके सो मेनी टाइप ऑफ डायमेंशंस हैं, वो विविध प्रकार के उसके आयाम हैं। परंतु शॉर्टेस्ट वे में सूत्रबद्ध समझना है तो किसी भी प्राणी मात्र का परोपकार करना ये पुण्य है। और किसी का भी पापाय पर पीड़नम, किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से कष्ट देना ये पाप है। भारतीय संस्कृति का जो एक परिकल्पना है ऋषियों ने जो दी है, वो इसके आधार पर व्याख्यायित होता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लगभग 10,000 वर्षों से अधिक, 10,000 वर्ष का, मैं जब ये स्लाइड बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि 10,000 वर्ष को इंडिकेट करना कि नहीं करना, तो ध्यान में आया कि नासा के द्वारा, क्योंकि हम सब लोग विज्ञान जगत के प्राणी हैं, तो हम ज्यादातर जो प्रूव्ड चीजें हैं उस पर ज्यादा हम फेथ करते हैं। जो लिखी हुई चीजें हैं उसकी बजाय जो प्रमाणित हैं उस बात पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अभी तक के वेदों की आयु के बारे में कहिए या भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कहिए, जो अभी तक नासा के द्वारा प्रूव्ड किया गया है, वो 10,000 वर्ष के लगभग नियर अबाउट उसका कालखंड माना गया है। तो इसीलिए मैंने इसमें 10,000 वर्षों का उल्लेख किया है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व शिष्टाचार, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं, जीवन मूल्य। ये जो जीवन मूल्य है ये महत्वपूर्ण अंश है। जीवन मूल्य अर्थात ऐसी लाइफ वैल्यूज जिसके कारण से हमें मनुष्यत्व का बोध होता है। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, तो हम मनुष्य हैं नहीं, क्या है? मनुष्यत्व का बोध जो करवाता है वो जीवन मूल्य है। उसमें सभी प्रकार की चीजें आएंगी। हम ईमानदारी की बात करें, प्रामाणिकता की बात करें, चरित्र प्रमाण की बात करें, कितने भी प्रकार की चीजों को आप ले लीजिए, वो सभी बातें मनुष्यत्व की प्रामाणिकता के साथ में जुड़ती हैं। विद्या भारती के बारे में आदरणीय बहन ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है। हम लोग एक सामान्य से शिक्षा का एक प्रयोग प्रारंभ किए थे 1952 में। देश की आजादी के बाद ऐसा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार बना करके कुछ काम करना चाहिए। इसी परिकल्पना को लेकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया, आज से लगभग 71 साल पहले, 71 ईयर्स बैक। धीरे धीरे समाज में स्वीकार्यता बढ़ी, समाज में स्वीकार्यता बढ़ी। हम लोगों ने प्रारंभ से ही दो चीजों को ध्यान में रखा था। एक, हमारा संपूर्ण शिक्षा का जो आधार रहेगा, जो भारतीय शिक्षण पद्धति है, भारतीय गुरुकुल शिक्षण पद्धतियों के आधार पर जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के हम बोलते हैं कि भारतीय शिक्षा,
ये एक समग्रता का आंदोलन रहा है। अति सामान्य व्यक्ति को भी जो बहुत पेइंग कैपेसिटी नहीं रखता है उसको भी अच्छी शिक्षा मिले। धीरे धीरे कुछ 200-250 सालों में अच्छी शिक्षा यानी महंगी शिक्षा, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, जो अच्छे बड़े विश्वविद्यालयों में अधिक फीस दे करके एडमिशन करवा सकता है, उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। सामान्य गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा और सरकारी स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत धीरे धीरे खराब होता चला गया। तो कुल मिलाकर के सामान्य पेइंग कैपेसिटी वालों को भी अच्छी शिक्षा मिले। और दूसरा, प्रारंभ से ही हम लोगों ने ये विचार किया था कि हम सरकार अवलंबित नहीं रहेंगे। सरकारें, जो पॉलिटिकल सिस्टम है भारत का, सरकारें आएंगी जाएंगी, परंतु हम समाज आधारित काम करेंगे। क्योंकि भारत में शिक्षा का जो भी आंदोलन रहा है, हजारों वर्ष पूर्व से, जब अगर हम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, अवंतिका की बात आती है, तक्षशिला नालंदा की बात आती है, प्राग ज्योतिषपुर की बात आती है, तो ये सभी विश्वविद्यालय समाज आधारित थे, राज्य आश्रित नहीं थे, राज्य आधारित नहीं थे और राज्य द्वारा संचालित नहीं थे। तीनों प्रकार की जो फाउंडेशन रहती हैं, तीनों प्रकार की जो प्रतिबद्धताएं रहती हैं, राज्य के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी। राज्य उसके अंदर एक सेवक की भूमिका के नाते से अगर वो कुछ निर्वहन करता है तो अच्छी बात है, और राज्य के द्वारा संचालित होने से राज्य की जो अपनी कुछ आवश्यकताएं रहती हैं वो उसका उपयोग उस शिक्षण संस्थान के माध्यम से करता है। तो विद्या भारती इस प्रकार की प्रतिबद्धताओं से बाहर निकल करके भारतीय वांग्मय, भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षण पद्धतियां, भारतीय ज्ञान परंपरा, इस पद्धति को लेकर के काम करेगी, ऐसा एक विचार लेते हुए 1952 में हम लोगों ने छोटा प्रयोग प्रारंभ किया। धीरे धीरे आज 2023 आते तक जो फॉर्मल स्कूल जिसको हम कहते हैं, औपचारिक स्कूल, तो औपचारिक विद्यालयों की संख्या 12,000 है। अभी बहन ने 35,000 कहा, तो उसमें हमारे जो बाकी के संस्थान है वो अनौपचारिक है, जिसमें फ्री एजुकेशन की बात हम करते हैं। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन की बात है वो 12,000 शिक्षण संस्थान विद्या भारती संचालित करती है। इन 12,000 शिक्षण संस्थानों में 35 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। और आप सबके लिए एक आनंद का विषय भी होगा, विद्या भारती ने पिछले 7 वर्षों में एक अलग प्रकार का प्रयोग किया। 2 विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं। बेंगलोर में चाणक्य यूनिवर्सिटी इस नाम से प्रारंभ किया है, उसका अभी सेकंड बैच निकल रहा है। और गुवाहाटी में प्राग ज्योतिषपुर विश्वविद्यालय इस नाम से प्रारंभ किया है। अर्थात एक हायर एजुकेशन में भी धीरे धीरे हम कैसे आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये कल्पनाएं रहती थी कि स्कूली एजुकेशन में बहुत सी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के नाते से करने का आपके पास चांस है। हायर एजुकेशन में बहुत प्रकार की फाउंडेशन रहती हैं, विश्वविद्यालय के पास में स्वायत्त शासी होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार की कंडीशंस है और समाज उसमें तरह तरह की आवश्यकताएं अनुभव करता है। तो हायर एजुकेशन में हम क्या भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार बना करके काम कर सकते हैं क्या? ऐसी परिकल्पना को ध्यान में रख करके महाविद्यालयों के साथ 2 विश्वविद्यालय प्रारंभ करना। जैसे मैंने प्रारंभ के कहा कि हमने एक सभी काम एक्सपेरिमेंट के नाते से किए हैं, एक प्रयोग धर्मिता के नाते से। ये अच्छी बात है कि वो प्रयोग धर्मिता धीरे धीरे सफलता के मापदंड पर चली गई और समाज में उसका एक स्वीकार्यता बढ़ती चली गई। आज जिस विषय पर मैं थोड़ा आप लोगों से, आप सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षाविद हैं, मैं तो जैसा मेरा परिचय कराया गया, मैं शिक्षा के क्षेत्र का एक कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ। अपने औपचारिक अध्ययन पूर्ण करने के बाद केवल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, ऐसी मनस्थिति लेकर के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते से संघ की बातें हम लोग जिसको प्रचारक कहते हैं, अर्थात 1 लाइफ 1 मिशन, इस दृष्टि से बिना कोई परिवार बनाना, विवाह करना या धनार्जन नहीं करना, किसी भी प्रकार के अर्जित मनी के आधार पर काम नहीं करना, पूरी लाइफ किसी एक मिशन को लेकर के काम करना, ऐसी परिकल्पना के कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है हमारे यहाँ। आज देश भर में एक बड़ी श्रृंखला है जो इस प्रकार की मनोभूमिका को लेकर काम करते हैं, उसी श्रृंखला का एक पथिक मैं भी हूँ। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ।